पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे थेल्स थ्योरम, है ना। थेल्स थ्योरम में हम लोग देखे थे कि इफ डी पैरेलल बीसी देन एडी बाई डीबी AD by DB इक्वल टू AE by BC। यहाँ तक हम लोग देखे थे, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सिर्फ AD by DB इक्वल टू AE by EC का ही रेशियो लिया जाएगा या AD को AB से भी कंपेयर किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? AD को AB से भी कंपेयर किया जा सकता है या सिर्फ AD को DB से ही कंपेयर किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, दोनों साइड हम लोग 1 प्लस करते हैं। क्या फायदा होगा 1 प्लस करने का वो हमको इसके बाद दिखेगा, ठीक है। देखिए आप 1 प्लस किए तो डीबी यहां चला जाएगा, एडी प्लस डीबी। अब यहां से कहानी में वो ट्विस्ट आएगा जो हमको चाहिए था। AD प्लस DB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा या नहीं? हम इसको बोल सकते हैं AB बाई DB। सिमिलरली AE प्लस EC, AE प्लस EC AC हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके का कंपैरिजन कर सकते हैं, पूरे साइड से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। AB बाई DB इक्वल टू AC बाई EC। तो टोटल ना 3 रिजल्ट्स होते हैं इसमें। फर्स्ट तो आप यहाँ पे देख रहे हैं AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। सेकंड, बड़े वाले साइड से, जो सबसे बड़ा साइड है उससे कंपैरिजन हुआ है, AB बाई DB इक्वल टू AC बाई EC। तो थर्ड रह जाएगा, और थर्ड क्या रहेगा कि बड़े वाले साइड से यानी AB, यहाँ पे हम DB से कंपैरिजन कीजिए, देखिए नीचे वाले साइड से, और यहाँ पे हम ऊपर वाले साइड से कंपैरिजन कर देंगे। अब आप बोलिएगा ये रिजल्ट हमको कैसे मिलेगा सर? तो आप ये जो AD बाई DB किए हैं इसको जस्ट टर्न आउट कर दीजिए, है ना। इसको बस चेंज कर दीजिए, DB बाई AD इक्वल टू EC बाई AC, सॉरी EC बाई AE कर दीजिएगा, और फिर से सारा फॉलो कीजिएगा +1। सिमिलरली ये आ जाएगा जो हम आपको थर्ड रिजल्ट लिख के दे रहे हैं, AB बाई AD इक्वल्स टू AC बाई AE। एक बात का ध्यान रखिएगा इसमें हमेशा, जैसे देखिए इधर से हम बड़ा वाला साइड ले रहे हैं ना AB, तो यहां से हम कौन सा पोर्शन ले रहे हैं? फिर ऊपर वाला AD। तो यहाँ पे अगर सबसे ऊपर में लिए हैं बड़ा वाला साइड, तो इस साइड भी हम ऊपर में कैसा लेंगे? बड़ा वाला साइड लेंगे AC। और नीचे में हम अगर ऊपर वाला पोर्शन लिए हैं तो इस साइड भी हम नीचे में कौन सा पोर्शन लेंगे? ऊपर वाला। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं इसी तरीके से किया गया है। ऊपर में बड़ा वाला साइड लिया गया है AB, नीचे में नीचे वाला पोर्शन लिया गया है DB, है ना। तो इस साइड भी ऊपर में ऊपर वाला बड़ा वाला साइड लिया गया है AC, और नीचे में ये नीचे वाला पोर्शन था, तो यहाँ पे नीचे में नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेते समय ये ध्यान रखेंगे, और ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं आपके, जो आपको जब भी जिसका जरूरत पड़ेगा आप उसको यूज कीजिए और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स। क्या है कन्वर्स ऑफ थेल्स? पहले इसको समझते हैं। कन्वर्स का क्या मतलब होता है? कन्वर्स मीन्स रिवर्स। कन्वर्स मीन्स रिवर्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, और इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं D, है ना। तो थेल्स क्या बोलता है? देखिएगा थेल्स क्या बोलता है? थेल्स बोलता है कि इफ D पैरेलल है BC के, है ना, अगर D पैरेलल है BC के, देन AD बाई DB इक्वल होगा AE बाई EC, है ना। ऐसा थेल्स बोलता है। तो हमको क्या करना है? कन्वर्स ऑफ थेल्स, मतलब इसका रिवर्स भी ट्रू है।
तो इसका रिवर्स क्या होगा? तो अब देखिएगा कन्वर्स क्या होगा इसका, है ना, इसका कन्वर्स क्या होगा कि जो देन है उसको इफ बना देंगे और जो इफ है वो देन हो जाएगा। मतलब ये कि अगर ये सही है तो ये होगा। अब समझ में आ रहा है अब आपको बात कि अगर ये सही है तो ये होगा, इसको हम बोलते हैं रिवर्स। तो देखते हैं इसका कन्वर्स होगा कि इफ डी पैरेलल, सॉरी इसका कन्वर्स होगा, पहले ये लिख देंगे कि इफ AD by DB इक्वल्स टू AE by EC, है ना, if AD by DB इक्वल टू AE by EC देन D जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा BC। मतलब आप समझ पा रहे हैं, हम इसको लिख भी लेंगे इन रिटन फॉर्म, वो मुश्किल नहीं है। मुश्किल इज व्हाट कि आपको ये गिवन होगा और ये अपने को प्रूफ करना होगा। ठीक है, पिछली बारी क्या था, ये गिवन था और ये प्रूफ करना था। इस बार क्या होगा, ये गिवन होगा और ये प्रूफ करना होगा। मतलब कन्वर्स ऑफ थेल्स ये बोलता है कि इफ AD by DB आपको AE by EC दे रखा है, मतलब ये दे रखा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो डी होगा वो पैरेलल किसके होगा, BC के। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में रिटेन में भी लिख लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखते हैं इसका रिटेन फॉर्म कन्वर्स ऑफ थेल्स कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, अगर कोई लाइन सेगमेंट डिवाइड्स करता है किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में, इसको समझते हैं। देखिए लाइन सेगमेंट के पास दो पॉइंट होता है, तो पहले हम ये दो पॉइंट, एक पॉइंट इस वाले साइड्स पे पड़ेगा, एक पॉइंट इस वाले साइड्स पे। सपोज कीजिए कि ये पॉइंट इसका यहाँ पे, हम इसको बोल देते हैं D, है ना, और ये इसको x:y रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह का हम इस यहां भी एक पॉइंट लेंगे E, है ना, और ये भी इसको x:y रेशियो में ही डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इसको आप मिला दीजिए तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। तो इसके बाद ये यही बोलता है कि ये जो लाइन सेगमेंट हमको मिला है ये थर्ड साइड्स के पैरेलल होगा, है ना, देन लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब इसको हम इधर लिखेंगे मैथमेटिकली कि इफ AD by DB इक्वल AE by EC, है ना, इफ AD by DB अगर इक्वल है AE by EC के, देन D किसके पैरेलल होगा, BC। तो आप समझ जाइए, इसके बाद अपने को ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने में ये अपने को गिवन होगा और ये अपने को प्रूफ करना होगा। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए इसके प्रूफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप मेमोराइज करने के हिसाब से ये वेरी वेरी इजी है, एकदम बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा। हाँ, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसी कारण से आसान है क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। एक पॉइंट पे वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो ये तरीका यूज़ किया है इसको प्रूफ करने के लिए, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा ट्रिकी है। फिर भी इसमें सीधे सीधे आपको 5 मार्क्स का पूछता है, तो अगर मेमोराइज करने के हिसाब से देखिएगा तो ये बहुत ईजी है। पर हम लोग थोड़ा इसके कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो इसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है ना। देखते हैं, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि इसमें आपको अपोजिट देगा। ये दिया AD by DB इक्वल टू AE by EC। प्रूफ क्या करना है आपको इसमें? आपको इसमें प्रूफ करना है, देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल बना हुआ है उसमें D पैरेलल है किसके, BC। तो आपको यहाँ भी यही प्रूफ करना है कि D जो है वो किसके पैरेलल होगा, BC। ठीक है, तो एक बार हम मान लेते हैं ना कि D पैरेलल नहीं है BC की। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं, देखिए अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको टू प्रूफ लिखना होगा कि ये हमको प्रूफ करना है
और यहाँ से हम लोग प्रूफ शुरू करेंगे। यहाँ से हम लोग प्रोसेस करेंगे इसको प्रूफ करने का। ठीक है, हम लोग मानते हैं लेट D is not parallel, है ना। D is not parallel to BC and a line segment, अगर D पैरेलल नहीं है तो कोई लाइन सेगमेंट तो होगा जो पैरेलल होगा। ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट तो होगा जो पैरेलल होगा इसके। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं DF और बोलते हैं कि ये इसके पैरेलल है। पैरेलल टू, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। एक्चुअल बात यह है कि इसने इतना स्मार्टली क्राफ्ट किया है इस चीज को, इसमें बहुत दिमाग लगा दिया है। ये कुछ नहीं, आपको सीधा सीधा थेल्स थ्योरम में आपको दोबारा से समझा दिया है। देखिएगा, आपको थोड़ी देर में ये बात भी समझ में आएगा। लेट D इज नॉट पैरेलल टू BC, हम मान लिए कि D पैरेलल नहीं है BC के, तो हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं DF जो पैरेलल है BC के। हम ऐसा लेट कर रहे हैं। अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि सर आप तो लाइन सेगमेंट ही ऐसा लिए कि वो कभी पैरेलल होगा ही नहीं। हम बस सपोज किए कि F इधर होगा, हो सकता है F इधर भी हो, वो आने वाले रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि ये F पॉइंट किधर होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब जैसे ही हम बोले कि DF पैरेलल है BC के, तो दिमाग में खटका कि if DF पैरेलल टू BC, तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, AD बाई DB, है ना। थेल्स थ्योरम बोलता है AD बाई DB इक्वल टू AF बाई FC, है ना। आप फॉर अ सेकेंड आप इस E को भूल जाइए और अब ये समझिए कि AD बाई DB है इधर, और इधर कौन इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, F, तो AF बाई FC हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया ऐसा। अब इसको हम कंपेयर करते हैं गिवन से, तो हम गिवन से कंपेयर करते हैं तो LHS वाला साइड देखते हैं, AD बाई DB दोनों में सेम है। ये साइड देखते हैं, AE बाई EC है, इधर क्या है AF बाई FC, तो इसको हम लोग लिखेंगे। देखिएगा, हम लोग इधर आ जाते हैं थोड़ा, कंपेयरिंग विथ गिवन, है ना। हम इसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो गिवन है। तो जब हम इसको गिवन के साथ कंपेयर करते हैं तो देखिए वहां पे AD बाई DB की जगह पे क्या लिखा है, AE बाई EC लिखा है, और यहाँ AD बाई DB की जगह पे क्या लिखा है, AF बाई FC लिखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों साइड 1 प्लस कर देते हैं, AE बाई EC। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना 1 प्लस करने से क्या आएगा, ये पूरा का पूरा एक लाइन सेगमेंट आएगा। अगर AE बाई EC करेंगे तो पूरा AC आ जाएगा, और इधर भी अगर AF बाई FC में 1 ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं अपन। अब देखते हैं हम क्या बोल सकते हो, AE प्लस EC, AE प्लस EC डिवाइड अपॉन में EC इक्वल्स टू AF प्लस FC डिवाइड अपॉन में FC। अब देखिए AE प्लस EC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा बाई EC, और AF प्लस FC क्या हो जाएगा, AF प्लस FC क्या हो जाएगा, ये भी
AC ही हो जाएगा। AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको आ जाएगा 1/EC इक्वल टू 1/FC। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो FC इक्वल टू EC। अब ध्यान से सोचिए क्या हो सकता है। बोल रहे FC इक्वल टू EC, तो यहां इस साइड होगा तो इक्वल नहीं होगा। FC EC के इक्वल होगा क्या? नहीं। अगर F इस साइड आ जाए के तब भी इक्वल नहीं होगा EC। अभी तो FC बड़ा है EC से, अगर F इस साइड आ जाएगा तो EC बड़ा हो जाएगा FC से। तो ये कब पॉसिबल है ना, कि FC इक्वल हो जाए EC के? ये कब पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पे पॉसिबल है कि इफ अगर F कोइंसाइड कर जाएगा E पे, अगर F के लिए भी यही पॉइंट हो, है ना, इसी पॉइंट पे F भी हो और इसी पॉइंट को E भी बोला जा रहा हो, तब EC इक्वल टू FC हो सकता है कि नहीं? सिर्फ यही कंडीशन है क्या? इसके अलावा कोई कंडीशन है? अगर इसके इधर F होगा इस साइड पे तो FC बड़ा हो जाएगा, अगर इसके E के इधर F होगा तो FC EC से छोटा हो जाएगा। इक्वल तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे होगा कि जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड्स कर रहे हो। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि इट पॉसिबल ओनली, है ना, इट पॉसिबल ओनली व्हेन E and F are coincides, है ना, कि दोनों एक ही पॉइंट पे हों। तो जैसे ही दोनों एक पॉइंट पे होंगे तो जब हम E पॉइंट को ही F भी बोलेंगे तो क्या हम बोल सकते हैं कि DF इक्वल टू, फिर हम क्या बोल सकते हैं कि यहां से देखिएगा, हम बोल सकते हैं DF इक्वल टू D, और हम क्या लेट किए हैं कि DF किसके पैरेलल है? BC के। सो D पैरेलल टू BC प्रूव्ड हो गया कि नहीं? अगर F और E दोनों कोइंसाइड करता है तो अब आप ऐसे समझिए कि ये F यहां से रिमूव कर गया और F भी इसी पॉइंट पे आ गया और अब DF इसको बोलेंगे, इसी लाइन को हम DF भी बोलेंगे, जिसको D बोल रहे थे उसी को DF भी बोलेंगे। तो अगर DF पैरेलल है BC के तो D भी पैरेलल होगा BC के, बिकॉज E और F सेम पॉइंट है ना। और हमको प्रूफ क्या करना था, आपको याद है ना, टू प्रूफ क्या था? D पैरेलल BC। तो हो गया कि नहीं? D पैरेलल BC प्रूफ। तो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपने ये देखा होगा कि इसने कुछ नहीं करा, सिंपल सा ये बनाया। सबसे पहले एक लेट किए थे हम लोग कि D पैरेलल नहीं है उसके, ऐसा लेट किए थे, सपोज किए थे। और क्या सपोज किए कि DF पैरेलल है उसके। जैसे ही सपोज किए कि DF पैरेलल है BC के तो सीधा सीधा थेल्स लग गया। अब थेल्स लग गया, थेल्स में सिर्फ +1 कर देते हैं अपन, +1 कर देते तो रिजल्ट निकल के आ जाता है कि ये दोनों कोइंसाइड करता है E और F, खेल खत्म हो गया। तो समझ रहे ना, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ इसको प्रूफ किया गया है। थेल्स थ्योरम से ही प्रूफ कर दिया गया इसके कन्वर्स को भी। तो बस यही था, ये बहुत आसान भी है, आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं एंड आई होप यू गॉट इट। ठीक है।